देता। जीवित रहेगा तो या तो स्वयं का जीवन संघर्ष में बनाएगा या माता पिता पर भार होगा। तो आत्मा राम जी ने राजापुर गांव के सब विद्वानों को एकत्रित किया। यूं तो स्वयं बड़े ज्योतिषाचार्य थे, लेकिन सबकी सलाह लेने होती सब ब्राह्मणों को, विद्वानों को एकत्रित किया गया। सारा वृतांत कहा कि इस प्रकार से ये बात है। तो वो पढ़े लिखे विद्वान जो मूर्ख हैं वो बोले कि महाराज या तो ये बालक जीवित रहेगा नहीं, और यदि जीवित रहा तो आप सब पर खूब भार होगा। पहले देखते हैं 3 से 4 दिन व्यतीत होने दीजिए, ये बालक यदि जीवित रहा फिर इसका कुछ किया जाएगा, लेकिन तब तक आप इस बालक का मुख मत देखिएगा। यदि मुख देखेंगे तो आप पर खूब भार हो जाएगा। तो महाराज 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। सुंदर शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट लिए धरती पर। सप्तमी बीत गई। इधर बाहर जो वार्तालाप हो रही है, भीतर बैठी हुई सी मैया गोद में छोटे से बालक को गोस्वामी जी को लिए हुए हैं। सारी वार्ता उनके कर्णों में पड़ रही है। इतने समय के पश्चात पुत्र हुआ और मेरे पति मेरे पुत्र का मुख देखने भी नहीं आएंगे। खूब रो रही हैं। वो लोग चाहे कुछ भी समझे, मैं जानती हूँ कि मेरे घर में किसी संत ने जन्म लिया है। सप्तमी बीत गई, लेकिन कोई माता हुलसी को बधाई देने नहीं आया। किसी ने भी माता हुलसी के पुत्र का दर्शन नहीं किया। अष्टमी बीत गई, कोई नहीं आया। नवमी भी बीत गई और जैसा सबको डर था, केवल एक संयोग था कि माता हुलसी जो है खूब बीमार पड़ गई, ज्वर हो गया। माता हुलसी कहती है कि ये केवल एक संयोग है, केवल एक संजोग है जो मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, ये इसका जिम्मेवार मेरे पुत्र को ठहराएंगे, ये इसे त्याग देंगे। मैं क्या करूं, कैसे इसकी रक्षा करूं? सोई माता हुलसी के घर में चुनिया नामक दासी कार्य करती थी। उस दासी को बुलाया, अरे चुनिया तू ये बालक ले जा, इसका पालन पोषण कर। लोग चाहे इसे कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि ये महान संत है। तुम इसे ले जाओ, इसका पालन पोषण करो। अपने गहने उतार कर देने लगी मैया हुलसी। चुनिया दासी भी निसंतान थी, भाव विभोर हो गई, रोने लगी। अरे मालकिन कैसी बातें करती हो, आपका अन्न पाते, ये तो आप बड़ा एहसान कर रहे हैं हम पर, जो हम आपके पुत्र का लालन पालन कर पाए। चुनिया दासी रात्रि में ही उस नन्हे से शिशु को गोस्वामी जी को लेकर अपने ससुराल भाग उठी। इधर दशमी का पूरा दिन माता हुलसी ने रोते रोते व्यतीत कर दिया। खूब रोई। एक माँ को अपने पुत्र से तो विरह होगा ही, खूब रोती है। एकादशी का पावन दिन लगा और एकादशी के सुंदर दिन में प्रातः काल अपने प्रभु को याद करते करते, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए प्रभु से निवेदन करते करते माता हुलसी ने शरीर का त्याग कर दिया। आत्मा राम जी को ज्ञात हुआ कि पत्नी अब रही नहीं। अब इस बात का भी जिम्मेवार उस छोटे से बालक को गोस्वामी जी को ठहराया जा रहा है। अरे जैसा मैंने कहा था, इतना भारी बालक है कि अपनी माता को भी खा गया।
भीतर कक्ष में गए, देखते हैं कि माता हुलसी का केवल मृत शरीर पड़ा है, बालक नहीं है। आत्मा राम जी कहते हैं बढ़िया हुआ कि कोई ले गया, मेरे पास रहता भी तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इधर चुनियादासी राजापुर गांव के आगे एक और गांव है, वहां अपने ससुराल में पहुंची है छोटे से बालक गोस्वामी जी को लेकर। दुधमुआ बच्चा है। जो पहुंची सास को सारा वृतांत कहा। सास ने गोस्वामी जी के लालन पालन के लिए चुनियादासी को आज्ञा दे दी, रख लो। अब बंधुओं, यहाँ भी गोस्वामी जी का जीवन संघर्ष में ही रहा है। क्यों? क्योंकि केवल 5 बरस तक चुनियादासी गोस्वामी तुलसीदास जी का लालन पालन कर पाए। जो 5 बरस के गोस्वामी जी हुए, सोई चुनियादासी को एक दिन एक सर्प काट गया। सर्प के काटने से चुनियादासी भी मृत हो गई। सास भी लोगों के बहकावे में आ गई। सास को लगा कि अवश्य ये बालक भारी है, पहले अपने जन्म देने वाली माँ को खा गया, अब अपनी पालन पोषण करने वाली माँ को खा गया। सास ने भी दुनिया के बहकावे में आकर और छोटे से गोस्वामी जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब देखो, अभी तक गोस्वामी जी का कोई नाम नहीं पड़ा है। जो जन्मते ही राम 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 पुकारा था, तो सब गांव के लोग उन्हें राम बोला कहकर बोलते थे, राम बोला कहकर पुकारते थे। 5 बरस के राम बोला जी, गोस्वामी जी, और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब राम बोला जी जो है, प्रत्येक घर घर जाकर मांगते हैं। कई बार किसी को कुछ दया हया आ जाती है तो भोजन दे देते हैं, अन्यथा फटकार कर अपने घर से भगा देते हैं। लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि यदि इस बालक की छवि भी, छाया भी हमारे घर पर पड़ी तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए। अपने द्वार पर भी खड़े नहीं होने देते थे राम बोला जी को। किसी ने आत्मा राम जी को जाकर कहा, अरे वो तो आपके पुत्र हैं, अनाथ की तरह इधर उधर भटकते हैं, भोजन मांगते हैं, आप उन्हें रख क्यों नहीं लेते? आत्मा राम जी की सोच ऐसी, बोले कल का मरता आज मर जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम उसका पालन पोषण नहीं करने वाले। राम बोला जी दर दर भटक रहे हैं। अब जब दर दर भटक लिए, खूब दर भटके, जब कोई सुनने वाला नहीं, तो राम बोला जी भटकते भटकते भगवान शंकर के, प्रभु शिव के मंदिर में पहुंचे। जो मंदिर में पहुंचे, अब मन में भाव आ गया कि चुनिया मैया कहती थी कि संसार के लोगों से मांगने से अधिक अच्छा है कि मैं भगवान से मांगूं। इस संसार के लोग मुझे कुछ नहीं देंगे, मुझे मेरे प्रभु देंगे। और आज भगवान श्री राम का सहारा ले रहे हैं, प्रभु श्री शिव का सहारा ले रहे हैं और पुकार रहे हैं, ओ श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, तो करे बिन मेरा कोई
राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है। जब ऐसी करुण पुकार भगवान शिव ने सुनी, अरे भैया शंकर तो पूरी सृष्टि के पिता हैं, पूरी सृष्टि के गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। संपूर्ण सृष्टि के गुरु हैं भगवान शिव। जो करुण पुकार सुनी, भगवान शंकर जगदम्बा से कहते हैं, मां पार्वती से कहते हैं, अरे देवी क्या आपको उस बालक के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या आपको उस बालक की करुण पुकार सुनाई नहीं दे रही? जगदम्बा बोली, किस बालक की बात करते हैं? भगवान शंकर बोले, अरे जगदम्बा, अरे पार्वती, आप पूरे जगत की माँ हो, आप अन्नपूर्णा हो। और अन्नपूर्णा माँ के होते हुए एक बालक भूखा रहे, क्या ऐसा उचित है? नहीं। लेकिन ये कौन बालक है जिसकी चिंता स्वयं भगवान शंकर को हो रही है? भगवान शंकर बोले, अरे देवी, ये बालक आज भले ही अबोध है, लेकिन आने वाले समय में यही बालक बड़े दिव्य रचना करने वाला है। आज इस बालक को देख रेख की आवश्यकता है। आप जाइए और इस बालक की लालन पालन कीजिए, इस बालक को भोजन इत्यादि करवाइए। सोई माँ जगदम्बा ने एक वृद्ध स्त्री का वेश धरा, हाथ में खूब खीर की प्रसादी लेकर गई। गोस्वामी तुलसीदास जी अबोध बालक हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। सोई पीछे से माँ जगदम्बा भवानी आवाज लगाती है, वत्स पुत्र इधर देखो। तुलसीदास जी ने आज तक अपनी माता का स्वर सुना नहीं, लेकिन जो जगदम्बा भवानी ने पुकारा वत्स पुत्र, सोई तुलसीदास जी को लगा जैसे मानो उनकी स्वयं की माँ उन्हें पुकार रही है। दौड़ पड़े, पुकारने लगे, क्या आप मेरी माँ हो? कैसे मना कर देती जगदम्बा, जो पूरी सृष्टि चराचर की माँ है। हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी माँ। चुनिया मैया कहती थी कि मेरी माँ जो है भगवान के घर गई, क्या आपको भगवान ने भेजा है मेरे लिए? हाँ पुत्र, मुझे भगवान ने भेजा है। सोई छोटे से गोस्वामी जी ने जगदम्बा भवानी का आंचल पकड़ लिया, लिपट गए, रोने लगे। जगदम्बा भवानी यूं तो हाथ में प्रसादी लेकर आई थी खीर की, लेकिन उस अबोध बालक का इतना पवित्र प्रेम देखकर माँ के आंचल से दुग्ध बहने लगा। खूब अपने हृदय से लगाकर दुलार करती है, प्रेम करती है। खीर की प्रसादी पवाई, लो बालक खीर की प्रसादी पा। खीर की प्रसादी पवाने के पश्चात जगदम्बा भवानी माँ पार्वती जाने लगी। गोस्वामी जी ने आंचल पकड़ लिया, कहाँ जा रही हैं? आप मेरी माँ हो। जगदम्बा भवानी कहती है, पुत्र मुझे भगवान ने भेजा है, उन्हें भगवान के पास जाना होगा। गोस्वामी जी बोले, कल के भोजन का क्या होगा? पार्वती जी कहती है, चिंता मत करो, कहीं जाना मत, अब दर दर भटक कर मांग कर खाने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रतिदिन यहीं आऊंगी और तुम्हें अपने हाथों से भोजन पवाऊंगी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर दर भटकना बंद कर दिया है। उसी मंदिर में बैठे रहते हैं, पुकारते रहते हैं, राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। माँ जगदम्बा भवानी प्रतिदिन आती हैं, अपने हाथों से अपनी गोद में बिठाकर और छोटे से गोस्वामी जी को भोजन पवाती हैं। रोज की दिनचर्या से बन गई अब तो। सोई
गांव में ये बात फैल गई कि कोई पड़ोस के गांव की बूढ़ी स्त्री आती है जो राम बोला को भोजन पवा कर जाती है। अब गांव में बंधुओं सब लोग एकत्रित हो गए। कौन है ये स्त्री जो पराए गांव से, दूसरे गांव से आकर हमारे गांव के बालक को भोजन पवा रही है? अरे क्या वो ऐसा करके हमारे और हमारे गांव का अपमान करना चाहती है? देखो बंधुओं, कैसे मूर्ख लोग हैं। गांव का एक छोटा सा बालक भूखा रह रहा है, दर दर जाकर मांग रहा है, भटक रहा है, उसमें इन लोगों का अपमान नहीं हुआ। कोई दूसरे गांव से दूसरी स्त्री आकर भोजन पवा देती है तो इनके गांव का अपमान हो गया। गांव वासियों ने एक बूढ़ी महिला को मंदिर के द्वार पर बिठला दिया। जो ही कोई आए सोई पूछताछ करना, कौन है, कहां से आई है, मना कर देना। नियम अनुसार आज भी जगदम्बा भवानी आई है। सोई वो बुढ़िया माई रोकती है, अरे कौन हो, कहां से आई हो? माँ जगदम्बा कहती है, जाने दीजिए, वो बालक छोटा है, अबोध है, भूखा बैठा है, मैं उसे भोजन पवाने आई हूँ। जैसे तैसे करके एक दिन तो माँ जगदम्बा भवानी ने उसे भोजन पवा दिया। लेकिन अब रोज रोज वो बुढ़िया माई पूछताछ करने लगी, रोक टाक करने लगी। सोई माँ जगदम्बा भवानी कहती है, प्रभु अब तो उस बालक की कोई स्थायी व्यवस्था करनी होगी। यदि स्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो लोग अब रोक टोक करते हैं, मना करते हैं, मैं कब तक उसे ऐसे भोजन पवाऊंगा। और बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ये वर्णन किया कि कोई एक दो दिन के लिए नहीं आई माँ पार्वती उन्हें भोजन पवाने। पूरे 2 बरस तक, 2 साल तक माँ जगदम्बा भवानी गोस्वामी जी का लालन पालन करती रही। 2 साल तक नित्य प्रतिदिन आती, भोजन पवाती। लेकिन अब जो गांव के लोगों ने रोक टोक करना आरंभ किया, सो स्थायी व्यवस्था की मांग करते हैं। उसी समय भोले बाबा चित्रकूट में श्री नरहरिदास जी के पास प्रकट होते हैं, दर्शन दिए। नरहरिदास जी तो सो रहे थे, स्वप्न में थे, सोई खड़े हो गए, प्रणाम किया, महाराज कैसे इस दास को दर्शन देने पधारे। सोई भोले बाबा पूरा वृतांत कहते हैं। इस प्रकार से राजापुर गांव के निकट हरिपुर गांव है, वहां एक छोटा सा बालक है, लगभग 8 वर्ष का, नाम है राम बोला। आप जाइए, उसे अपनी शरण में ले लीजिए, उनकी शिक्षा दीक्षा करवाइए और उनका लालन पालन कीजिए। नरहरिदास जी बोले, महाराज ऐसा कौन सा वो बालक है जिसकी चिंता स्वयं आप कर रही हैं? ऐसा क्या दिव्य है उस बालक में? भोले बाबा कहते हैं, अरे महाराज अभी तो वो अबोध बालक है, लेकिन आने वाले समय में वो इस संपूर्ण जगत को बड़ा ही दिव्य महान ग्रंथ प्रदान करने वाला है। अभी उसे संरक्षा की जरूरत है। आप जाइए, उसे अपनी संरक्षा में रखिए, उसका लालन पालन कीजिए, शिक्षा दीक्षा दीजिए। और साथ ही में महादेव जी ने अपने हृदय से एक खूब सुंदर ग्रंथ प्रकट किया है। यही रामायण की कथा जो सदैव भोले बाबा गान करते हैं, श्रवण करते हैं, इसी रामायण की कथा को नरहरिदास जी को प्रदान किया है। समय आने पर इस बालक को ये कथा भी सुनाते रहे और तब तक कहिएगा जब तक इस बालक के स्वयं के हृदय से ये कथा प्रकट नहीं हो जाए। आज नरहरिदास जी चित्रकूट से चले हैं हरिपुर गांव की ओर। इधर राम बोला जी बड़े व्याकुल हैं, कई दिन
बीत गए, अभी तक मैया आई नहीं। फिर पुकार रहे हैं, राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मुझको विपदा ने घेरा है, प्रभु राम सहारा तेरा है। सोई पीछे से गुरुदेव ने आवाज लगाई, अरे पुत्र। यूं ही कहकर माँ जगदम्बा भवानी ने पुकारा था। ऐसा लगा मानो माँ आ गई। आज जब गुरुवर ने पुकारा तो ऐसा लगता है मानो स्वयं मेरे पिताश्री मुझे आवाज लगा रहे। दौड़ पड़े और आंचल कसकर पकड़ लिया है। पहले जब माँ आई थी तो मैंने भूल कर दी थी, गलती कर दी थी, मैंने माँ का आंचल छोड़ दिया था, वो चली गई। अब मैं भूल नहीं करूंगा, अब मैं आपका आंचल नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपने संग ले चलिए। सोई गुरुदेव ने कृपा की और छोटे से राम बोला जी का हाथ पकड़ लिया और अपने संग संग लेकर जा रहे हैं। गंगा नदी में स्नान किया। स्नान करवाने के पश्चात में यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं तुलसीदास जी। और जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सोई अब दीक्षा देने का समय आ गया। भैया, मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु धारण नहीं करते वो मनुष्य होते हुए भी पशु समान है। अर्थात इस जीवन का कोई आधार नहीं है यदि आपने जीवन में गुरु धारण नहीं की। और गुरु धारण करने के पश्चात, नाम दीक्षा लेने के पश्चात क्या होगा? गुरु मिल गए तो सभी परेशानियों का हल होगा। गुरु मिल गए तो युगल भी अवश्य मिल जाएंगे। यदि आपको गुरु मिले हैं तो आपको कन्हैया भी, श्री राधा रानी भी, रघुवर लला भी अवश्य मिलेंगे। लेकिन गुरु तो धारण जीवन में करने पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं हमने गुरु बना लिया। अरे भैया, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हम गुरु बना पाए, बल्कि कहना चाहिए कि हम गुरुदेव की शरण में आ चुके हैं। गुरुवर ने हमें अपनी शरण में ले लिया है। शब्दों का सही प्रयोग करना सीखिए। इधर नाम दीक्षा का समय आया, खूब कंठी माला धारण करवा दी। अब नाम दीक्षा होने के पश्चात एक संस्कार है जिसमें नाम बदला जाता है। अर्थात गुरुदेव दीक्षा देने के पश्चात आपको एक नया नाम प्रदान करते हैं जो भगवान से कुछ मिलता जुलता हो, जिससे भगवान की कृपा आप पर हो जाए, जो भगवान की कभी लीला का कोई हिस्सा रह चुका हो, ऐसा नाम प्रदान किया जाता है। तो दीक्षा तो हो गई, कंठी माला तो धारण कर ली, अब बारी आई नाम संस्कार की। नरहरिदास जी ने कहा, वत्स तुम्हारा नाम क्या है? बोले गुरुवर, नाम तो कुछ रखा ही नहीं गया, कभी नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं। जन्म होते ही राम बोला, सो लोगों ने राम बोला कहना आरंभ कर दिया। तो हमारा नाम राम बोला था। अब आप जो नाम देंगे वही नाम होगा अब से हमारा। गुरुदेव बड़ा विचार विमर्श करते हैं, सोच करते हैं। फिर मन में भाव आया कि भगवान को तुलसी दल, वृंदा सखी बड़ी प्रिय है। भगवान बिना तुलसी दल के यदि आपने 56 भोग प्रभु को दिया तो भगवान वो नहीं भोग लगाते। और वहीं यदि केवल एक गिलास जल के भीतर तुलसी दल रख दिया जाए, सो प्रभु उस एक गिलास जल को पीने के लिए भी दौड़े चले आएंगे। ये तुलसी महारानी की महिमा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सदैव अपने गले में भी कंठी माला धारण कीजिए। अरे भैया, जब एक कटोरी भोग को भगवान बिना तुलसी दल के नहीं अपनाते तो इतने बड़े मनुष्य शरीर को बिना तुलसी माला के कैसे अपना लेंगे भैया? तुलसी दल
की तो ऐसी महिमा भी है कि तुलसी दल यदि 10 दिन पुराना भी है तब भी वो बासी नहीं होता। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मान। 56 भोग है और यदि तुलसी दल नहीं तो भगवान उसको भोग को नहीं स्वीकार करते। नरहरिदास जी विचार करते हैं कि तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। तुलसी जी को भगवान अपने चरणों में रखते हैं वृंदासन में। क्यों ना तुम्हें मैं तुलसी का ही दास बना दूं। यदि तुम तुलसी के दास बन गए, वृंदा सखी की तुम पर कृपा हो गई तो अवश्य ही भगवान की भी कृपा तुम पर हो जाए। सोई आज नरहरिदास जी ने राम भोला जी का नया नाम दिया है तुलसीदास। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। क्या बात, जयकारे की आवाज नहीं में कैसे हो गई। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो महाराज खूब सुंदर नाम दीक्षा हुई। अब प्रतिदिन शिक्षा दीक्षा चलती है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई बातें गुरुदेव कहते हैं और खूब सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी सब बातों को अपने चित्त में ग्रहण करते हैं। समय बीता। एक बार दोनों गुरु शिष्य काशी जी पधारे। काशी जी में खूब सुंदर नरहरिदास जी के मित्र हैं, नाम है शेष सनातन जी। दोनों मित्रों का संगम हुआ। यूं तो वहां जो मेला लगा था वो 1 ही महीने का था, लेकिन जहां संतों का समागम हो जाए, संतों का मिलन हो जाए, वहां मेला लगातार चलता ही रहता है। सोई 1 महीने के लिए रुकने तो आए थे, लेकिन जब मिलन हुआ मित्र के संग में तो वो दिन, वो 1 महीना का 5-6 बरस में बीत गए, पता ही नहीं चला। खूब सुंदर वही व्यतीत कर रही है दिन। प्रति रात्रि शेष सनातन जी और नरहरिदास जी वार्तालाप करते हैं। अब भैया संतों की चर्चा भी कोई आम नहीं होती, साधारण नहीं होती। संतों की चर्चा में भी हमें ज्ञान ही सुनने को मिलेगा। नरहरिदास जी शेष सनातन जी प्रति रात्रि प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं उनके मध्य में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक बार शेष सनातन जी को लगा कि ये अबोध सा बालक क्या हमारी वार्ता सुनकर समझता होगा। अरे छोटा सा बालक है, इसे भला हमारी बातें कहाँ ही समझ आती होंगी। सोई शेष सनातन जी बोले, क्या हम जो बात करते हैं आपको समझ आती है? तुलसीदास जी बोले, जी गुरुदेव, अबोध बालक हूँ, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन समझता हूँ। अच्छा तो कहो हम क्या वार्ता करते हैं? जो कहा सोई गोस्वामी तुलसीदास जी जिस दिन पधारे थे, उस दिन से लेकर आज के दिन तक जितनी भी चर्चा दोनों गुरुवरों ने की, सारी चर्चा ज्यों के त्यों सही शब्दों के साथ कह सुना। शेष सनातन जी तो हक्के बक्के रह गए। छोटा सा बालक है और इतना ज्ञान, एक एक शब्द सही कहा इसने। आज शेष सनातन जी के हृदय में भाव आया, अरे मित्र, तुम अपना ये जो शिष्य है, ये हमारे मन को बड़ा भा गया है, अपने शिष्य को हमें प्रदान कर दो। नरहरिदास जी बड़े प्रसन्न हुए। मैं तो चाहता ही यही था कि इस बालक पर आपकी दृष्टि पड़ जाए और इसका कल्याण हो जाए। मैं ये बात रखता, उससे पहले आपने मेरे मन के भाव छीने। अब आप इस बालक को अपनी शरण में रखिए और इसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कीजिए।
और साथ में वो ग्रंथ जो महादेव जी ने नरहरि दास जी को दिया था, रामायण, वही दिव्य भाव नरहरि दास जी ने शेष सनातन जी को प्रदान किया है। बीच बीच में ये कथा भी इनसे कहते रहिएगा। समय बीता जा रहा है। शेष सनातन जी प्रतिदिन खूब सुंदर गोस्वामी जी को वर्णन करते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। अब भैया, अब समय वो भी आया जब शेष सनातन जी अपने शरीर को त्यागने वाले हैं। सोई जो गुरुवर होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो सारा उनके हिस्से में आता है, उसका एक उत्तराधिकारी बनाकर जाते हैं। अब एक अधिकारी होता है आपकी जमीन का, कि जमीन मरने के बाद किसको मिलेगी। एक उत्तराधिकारी होता है आपके ज्ञान का, आपके प्रेम का, कि आपका ज्ञान, आपका प्रेम किसको मिलने वाला है। सोई आज शेष सनातन जी अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का उत्तराधिकारी बनाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। खूब सुंदर उन्हें आश्रम मिला, खूब व्यवस्था संभालते हैं। एक बार मन में भाव आया कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई, अब अपने गुरु नरहरि दास जी से मिलकर आना चाहिए। दर्शन करने को जा ही रहे थे, तभी मार्ग में खूब संतों की टोली आई। संतों के दर्शन पाए, प्रणाम किया। संत कहते हैं, कहाँ जा रही हैं आप? महाराज, मैं जा रहा हूँ मेरे गुरुदेव नरहरि दास जी के दर्शन पाने। जो कहा सोई संतों ने कहा, अब जाने का कोई अभिप्राय नहीं। क्यों? बोले आपके गुरुदेव तो इस शरीर को त्याग कर और भगवान के पावन चरणों में लीन हो चुके हैं। गुरु का विरह हुआ, वो स्वामी तुलसीदास जी रोने लगे, बिलखने लगे। कैसा पाप का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा जो मुझे मेरे गुरुदेव से विरह हो गए। फिर अपने आप को संभाला, जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। विचार किया, पास में जन्मभूमि भी है, जन्मभूमि का भी दर्शन हमको करके आना चाहिए। सोई जन्मभूमि पर जब पधारे दर्शन करने, जब छोटे थे तब तो लोग राम बोला कहकर पुकारते। अब बड़े हो गए हैं, दिव्य महान पंडित हो गए हैं, महान ज्ञानी हो चुके हैं। जो पधारे सोई गांव के सब लोग एकत्रित हो गए, खूब पूजा अर्चना करते हैं, स्वागत करते हैं। गांव के लोग कहते हैं, महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं? राम बोला जी, तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भैया, मैं वही बालक हूँ जिसे आप अपने द्वार पर खड़े नहीं होने दिया करते थे। आज इसी बालक का इतना सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे ज्ञान का है, मेरी वेशभूषा का है। क्योंकि यदि सम्मान ही होता तो उस समय जब मैं बालक था तब भी करते। सम्मान तो ज्ञान का हुआ है, अब मैं ज्ञानी हो चुका हूँ। खूब स्वागत आदर सत्कार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब छोटा था तब तो उन्होंने मेरे दर्शन नहीं पाए, मुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाया। अब बड़ा हो गया हूँ, क्या अब वो अपना मुख मुझे दिखाएंगे? सोई गांव वासी कहते हैं, महाराज आपके पिताजी तो कब के स्वर्ग से धार गए। एक और गहरा सदमा पहुंचा, एक और दुखद घटना जब सुनी। क्या हुआ था मेरे पिताजी को? बोले महाराज, हुआ क्या, ये तो इस बात से हम सब लोग अनभिज्ञ हैं। आपके पिताजी ही क्या, आपका पूरा वंश समाप्त हो चुका है। और केवल वंश ही नहीं, हमारे पूरे गांव में एक बहुत बड़ा दुखद घटना फैली हुई, बहुत बड़ा श्राप फैला हुआ है। जब से आप हमारे गांव को छोड़कर गए हैं, तब
तब से हमारे गांव में अब अन्न नहीं होता, वर्षा नहीं होती, सारी धरती बंजर सी हो उठी है। कोई संत हमारे गांव को पधारे थे, तब वो कह रहे थे कि हमारे गांव ने, आपके पिताजी ने संत अपराध किया है, इसी के कारण हमारे गांव को ये सब भोगना पड़ रहा है। अरे भैया, छोटे से बालक थे गोस्वामी जी, तब उनका आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण संत का दोष लगा है गांव को। खूब विधि विधान से पूजा पाठ किया, सबकी सुंदर आयु वृद्धि के लिए, खूब सुंदर वर्षा के लिए कामना की। गोस्वामी तुलसीदास जी जाने लगे, सोई गांव के लोग कहते महाराज रुक जाइए, कहाँ जाएंगे आप? तुलसीदास जी कहते हैं हमें तो हमारे प्रभु राम जिस अवस्था में जिस ओर ले चलेंगे वहीं चले जाएंगे। अरे महाराज, जब कोई एक ठिकाना नहीं तो यहीं रह जाइए, हम आपको छोटी सी कुटिया बना देते हैं, उसी कुटिया में आप रहिए, अपना भोजन पानी पाइए और खूब सुंदर परमात्मा का भजन कीजिए। आपके बहाने हमारा पूरा गांव जो है वो पवित्र हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मान गए, वहीं राजापुर गांव में यमुना किनारे छोटी सी कुटिया बनाई और रहने गए। प्रतिदिन संध्या के समय पर वहां खूब सत्संग कीर्तन किया करते हैं। तभी एक दिन भैया दूज का पावन त्योहार आया। अब भैया दूज के पावन त्योहार पर यमुना जी में ऐसा नियम है कि भाई बहन यदि इकट्ठे नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं यमुना जी में, तो यमुना मैया भाई और बहन का जो रिश्ता है उसे खूब आशीर्वाद देती है। तो इसी भाव से यमुना जी के पार तारीपतो गांव है, उस गांव में भारद्वाज नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण के एक पुत्र है, एक पुत्री है, नाम है रत्नावली। सोई ये दोनों अपने पुत्र और पुत्री के संग में यमुना जी पधारे, खूब यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात पास ही में उस और दूसरी किनारे पर जो सत्संग चल रहा था तुलसीदास जी का, वो श्रवण करते हैं। अब सत्संग इतना प्यारा, बड़े प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम ले रहे हैं। सोई भारद्वाज जी के हृदय में एक भाव उठा, यदि ये महाशय गृहस्थ आश्रम को नहीं पाए हैं तो इनका विवाह मेरी पुत्री रत्नावली के संग हो जाए। कथा का विश्राम हुआ। सोई गांव वाले जो थे सबसे बातचीत की कि क्या ये महाराज जी गृहस्थ आश्रम में तो नहीं? गांव वासी बोले नहीं, गृहस्थ आश्रम में नहीं है। अच्छा, तो क्या गृहस्थ आश्रम में आना पसंद करेंगे? गांव वासी बोले भैया ये तो आप उनसे वार्ता कीजिए। सोई अपनी पुत्री को संग लेकर और भारद्वाज जी गोस्वामी जी की कुटिया में पहुंचे। महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है, ये जो मेरी पुत्री है इसे आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। गोस्वामी जी बोले भैया, हमने तो ब्रह्मचर्य से सीधा विरक्त आश्रम में जाना है, सीधा विरक्त आश्रम की, वैराग्य आश्रम की दीक्षा लेंगे, हमें गृहस्थ आश्रम को नहीं भोगना। लेकिन भारद्वाज जी ने तो मानो मन बना लिया हो कि बेटी का ब्याह रचाएंगे तो केवल गोस्वामी जी के संग में। सोई अपनी पुत्री के संग में भगवान शंकर के मंदिर पधारे, एक साथ बैठकर तपस्या करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। कहो क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्री का विवाह राजापुर गांव के नजदीक जो कुटिया बनाकर गोस्वामी जी रह रहे हैं उनसे हो जाए। लेकिन वो मानते नहीं।
शंकर जी बोले चिंता मत करो, अब की बार अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, वो अवश्य मान जाए। अगला दिन हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी संकीर्तन कथा कहकर विश्राम दिए ही थे, तभी रात्रि के समय में जब सोए तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। हे पुत्र, मेरी ही आज्ञा पाकर वो भारद्वाज जो ब्राह्मण है वो अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। निसंकोच तुम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। अब जो स्वयं भगवान ने आज्ञा कर दी तो टाल मटोल नहीं कर सकते। अगले दिन भारद्वाज नामक ब्राह्मण आए, रत्नावली को संग लेकर आए हैं, विवाह का प्रस्ताव रखा और गोस्वामी तुलसीदास जी और रत्नावली का विवाह संपन्न हुआ। विवाह हो गया। अब जैसा नाम है वैसी ही रत्नावली स्वयं है, प्रत्येक कार्य में रत्न है। रत्नावली ने पूरी घर गृहस्थी को, अपनी भक्ति को इतने अच्छे से संभाला कि गोस्वामी तुलसीदास जी की आसक्ति भगवान को छोड़कर और रत्नावली में हो गई। इतनी आसक्ति, इतना प्रेम करने लगे हैं कि अब रत्नावली को यदि एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों के आगे देखे नहीं तो विचलित हो जाते हैं तुलसीदास जी। अब भैया यहाँ एक अंतर कथा, एक ज्ञान की बात आती है कि क्या संतों में भी कभी दोष हुआ है? क्या हमारे संत लोग भी, उनकी मति भी कभी दूषित हो सकती है? अरे महाराज जी, उनकी मति, उनकी जो बुद्धि है कभी दूषित नहीं हो सकती। ये तो हमारी मति दूषित है जो हम उनकी लीला में भी दोष ढूंढ रहे हैं। ये सारी लीला हमें और आपको समझाने के लिए, बताने के लिए की गई है। गोस्वामी जी की आसक्ति उनकी पत्नी में, रत्नावली में हो गई। ऐसी आसक्ति कि एक क्षण के लिए भी यदि रत्नावली को ना देखे तो विचलित हो जाते। न जाने कितने बरस बीत गए, आज तक रत्नावली विवाह के बाद से अपने माता पिता से मिलने अपने पिहर नहीं गई। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने कभी जाने ही नहीं दिया। एक बार रत्नावली की माता जी को बहुत ज्वर हो गया, बुखार हो गया, तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मानो अभी प्राण त्याग देंगे। गोस्वामी जी किसी कार्यवश घर से बाहर गए थे। पीछे से रत्नावली जी का भाई आया और रत्नावली जी को कहता है कि चलो, माता अपनी अंतिम श्वास गिन रही है, चलो मेरे संग, अंतिम दर्शन कर लो। रत्नावली ने बहुत मना किया, वो नहीं मानेंगे। नहीं माना उनका भाई और कहता है इतना ही है तो एक छोटा सा पत्र लिख दो, संध्या के समय तक मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन कई बार संयोग ही ऐसे होते हैं। रत्नावली जी अपनी भाई के संग में चल पड़ी। माता को ज्वर हुआ था, लेकिन इतने समय के बाद पुत्री को देखा तो वहीं चैन से बीत गई। संध्या का समय हुआ, रत्नावली जी जो जाने लगी, अब बीच में तो यमुना जी है, एक और रत्नावली जी का जो गांव है वो पड़ता है तारीपटो और एक और राजापुर पड़ता है। जो संध्या का समय हुआ, जाने के लिए रत्नावली जी उद्यत हुई, सोई ऐसा संयोग हुआ कि खूब बिजली कड़कने लगी। मौसम अचानक खराब हो चुका, खूब बादल छा गए, यमुना जी उफान पर आ चुकी। रत्नावली जी जाने का कहने लगी, सोई माता जी पिताजी ने रोक लिया, आज मत जाओ, एक दिन नहीं जाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। खूब समझाया लेकिन नहीं मानी।
रत्नावली जी को वहीं रात्रि में रोक लिया। इधर संध्या के समय तक गोस्वामी जी आए, घर में रत्नावली को नहीं पाया तो विचलित से हो गए। अपने आप को समझाया, सोने का विचार करते हैं, शयन करते हैं, लेकिन विचलन ऐसी बढ़ गई कि अब तो निद्रा भी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है मानो यदि रत्नावली को नहीं देखेंगे तो प्राणों का त्याग कर देंगे। सोई आज रत्नावली से मिलने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बाहर का मौसम कैसा है, बाहर इतने बादल छा रहे हैं, इतनी यमुना जी उफान पर है, एक बार भी नहीं। घर से बाहर आए, यमुना जी उफान पर थी। यमुना जी में एक मृत लाश जो है वो तैरती हुई आ रही थी। यमुना जी में वो लाश को तैरते हुए देखकर गोस्वामी जी ऐसे विचलन में फंसे हुए हैं कि उन्हें वो लाश नहीं दिखाई दे रही। वो लाश उन्हें ऐसी प्रतीत हो रही है कि ये नाव है, और ये नाव जरूर ही मेरी रत्नावली ने मेरे लिए रखी। उस लाश पर बैठ गए, जैसे तैसे करके यमुना जी पार किया, दूसरी ओर आ गए। अब घर के मुख्य द्वार से जाना ठीक नहीं समझा, मध्य रात्रि है। पिछले द्वार से जाने लगे तो खिड़की पर एक बड़ा भयंकर सांप लिपटा हुआ है, और विचलन की स्थिति ऐसी कि वो सांप भी सांप नहीं दिखाई दे रहा है गोस्वामी जी को। वो सांप दिखाई दे रहा है कि ये रस्सी है, मेरी रत्नावली ने मेरे लिए रस्सी बांधी है कि यदि रात्रि में आएंगे तो इस रास पर चढ़कर और भीतर आ जाए। उस सर्प को पकड़कर रत्नावली जी के कक्ष में आया। जो ही आवाज हुई, रत्नावली जगी, देखती हैं कि सामने खूब गोस्वामी जी खड़े हैं। रत्नावली कहती, ऐसी मध्य रात्रि में आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपने एक बार भी बाहर का मौसम नहीं देखा? बाहर का वातावरण तो देखिए, मध्य रात्रि है, कैसा वातावरण बिगड़ा हुआ है। अरे रत्नावली, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? मध्य रात्रि में तुमसे मिलने यहाँ आया, क्या मेरे जितना प्रेम तुमसे कोई कर पाएगा? रत्नावली कहती है, लेकिन यमुना जी तो उफान पर थी, मध्य रात्रि का समय है, यमुना जी को कैसे पार किया आपने? अरे रत्नावली, इतनी भोली नहीं बनो, मैं जानता हूँ कि यमुना जी को पार करने के लिए तुमने यमुना जी में मेरे लिए नाव छोड़ी थी। जो खिड़की से चढ़कर देखा, रत्नावली देखती है ये कोई नाव नहीं, मृत लाश है। रत्नावली का क्रोध बढ़ गया, कैसे है मेरे पति देव ऐसे अंत भक्त हो चुके हैं प्रेम के कि इन्हें मृत लाश में और नाव में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपने खिड़की कैसे पार की? अरे रत्नावली, तुमने ही तो खिड़की से मेरे लिए रास छोड़ी थी, रस्सी छोड़ी थी, उस रस्सी पर चढ़कर आया है। क्या देखती हैं कि वो रस्सी नहीं है, सर्प है। जो सर्प को देखा, अब तो रत्नावली के सर पर मानो क्रोध सवार हो गया है। रत्नावली कहती है, अरे जितना प्रेम मुझसे किया, यदि इतना प्रेम आप राम जी से कर लेते तो अभी तक आपको राम जी मिल गए होते। अरे हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीत, तिसु आधी जो राम संग कट जाती भव भी। इस हाड मास की पुतली से जितना प्रेम किया, इससे आधा भी मेरे राम से करते तो तुम्हें कब के राम जी मिल गए होते। कैसा अंध प्रेम है तुम्हारा ये। आज जो रत्नावली के वचन सुने, आज गोस्वामी जी सोए हुए थे इतने बरसों से, आज उनके नेत्र खुल गए। आज मानो रत्नावली के मुख से स्वयं उनके गुरुदेव बोल रहे हैं।
जो रत्नावली के वचन सुने कट जाती भवभीत। सोई गोस्वामी जी रत्नावली के चरणों में पड़ गए, प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर। आज तुम्हारे मुख से मेरे गुरुवर बोल रहे हैं, मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, मुझ भटके को राह दिखाने आए। सोई प्रणाम किया और आज चल पड़े। जो जाने लगे गोस्वामी जी, रत्नावली को होश आया, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पतिदेव मुझसे रूठ कर चले गए। रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार उठ गया। क्या हुआ, मैंने इस प्रकार से अपने पतिदेव को कटु वचन कह दिए और अब वो जा रहे हैं, उन्हें ले आओ अन्यथा मैं मेरे प्राण त्याग दूं। रत्नावली के जो भाई हैं पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, आप चलिए, घर की बात है, घर में तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं, यूं घर छोड़कर नहीं जाते, आप प्रवेश कीजिए, घर चलिए, मध्य रात्रि है, सोएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, इतने सालों का सोया हुआ ही तो था, मुझे जगाने वाली आज तुम्हारी बहन रत्नावली है। अब मैं जग गया हूँ, अब दोबारा नहीं आऊं। चरणों में गिर गए हैं रत्नावली के भाई, लेकिन गोस्वामी जी की आंखों पर से जो प्रेम की पट्टी थी, संसारिक मोह माया की जो पट्टी थी, वो खुल गई। सोई गोस्वामी जी दौड़े चले जा रहे हैं। भाई निराश हुआ, निराश होकर घर लौटा। भाई के संग में अपने पतिदेव नहीं दिखे। उसी समय रत्नावली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रेम से कहिए जय श्री राम, प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए। जानती हूँ संख्या कम है, इसका अर्थात ये थोड़ी है कि आवाज बिल्कुल ही नहीं आएगी। जितने हो उतनी संख्या की तो आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए। प्रेम से कहिए। चलिए, आशा करते हैं कल पूरा पंडाल हमारा भरा हो, हमें 2 बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े आपको। इधर महाराज रत्नावली ने प्राणों का त्याग कर दिया। रत्नावली के मरने के पश्चात गोस्वामी जी तो घर को त्याग कर चल ही पड़े थे। 15 बरस तक पूरे नगर का, पूरे भारत का भ्रमण किया है। संपूर्ण भ्रमण के बाद इधर शुभ समय प्रकट हुआ। भोले बाबा स्वप्न में दर्शन देते हैं कि अब वो समय आ गया है जब आपके द्वारा भगवान की कथा को प्रकट होगा। अब आप बैठिए, विराजमान होइए और प्रभु की कथा को लिखिए। सोइए। खूब सुंदर काशी नगरी में गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे, छोटी कुटिया बनाई और वहां कुटिया में बैठकर भगवान की खूब सुंदर चौपाइयां लिखी। अब भैया, ये जो चौपाइयां हम और आप पढ़ते हैं ये बाद में लिखी गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम जो ग्रंथ का लेखन किया वो संस्कृत भाषा में। प्रतिदिन 3 से 4 कागज लिखते और जो रात्रि में सोते सोई वो कागज वहां से गायब हो जाते। उस समय भोजपत्र के पन्ने चलते थे, तो प्रतिदिन बैठकर जो 4 से 5 पन्नों पर प्रभु की कथा का गायन करते, जो लिखते, रात्रि होते ही वो पन्ने, वो कागज जो थे गायब हो जाते। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े चिंतित हो गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? सोई भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए। अरे गोस्वामी जी चिंता मत कीजिए, ये जो पन्ने गायब हो रहे हैं ये कोई और नहीं, मैं ही कर रहा हूं। लेकिन प्रभु आप क्यों ये पन्ने गायब कर रहे हैं? अरे गोस्वामी जी ये पन्ने हम इसीलिए गायब कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो ग्रंथ का लेखन करें वो ग्रंथ
भाषा में नहीं बल्कि मूल बोलचाल की भाषा में हो। यदि संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा जाएगा तो केवल जिस व्यक्ति ने वेद पाठ किया हो, जो पढ़ा लिखा विद्वान हो, केवल वो पढ़ पाएगा। इसलिए आप इस ग्रंथ को ऐसी भाषा में लिखिए जो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी चलता फिरता इस चौपाई को, उस भाव को गा। आप उस भाव में लिखिए। लेकिन प्रभु, यदि मैं बोलचाल की भाषा में ग्रंथ को लिखता हूँ तो लोग मेरे ग्रंथ का आदर नहीं करेंगे। उस समय पर तो आदर केवल संस्कृत की ग्रंथों का होता था। तो प्रभु, यदि मैं बोलचाल की भाषा में लिखूंगा तो मेरे ग्रंथ का आदर कौन करेगा? अरे गोस्वामी जी, आप चिंता न कीजिए, आपके ग्रंथ का आदर स्वयं हम करेंगे। और भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, इसको काशी विश्वनाथ से प्रमाणिकता भी मिली हुई है। और उसके पश्चात जब भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि आप बोलचाल के माध्यम से लिखिए, सोई गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोलचाल के माध्यम में ये लिखना आरंभ किया। लेकिन प्रभु, मेरी कलम छोटी है, अबोध है, कुछ भूल हो गई तो भगवान बोले चिंता मत करो, जब तक आप इस ग्रंथ का लेखन करते हैं तब तक हम यहीं आपके साथ में विराजमान रहेंगे। भगवान शंकर वही विराजमान है। सोई ग्रंथ का लेखन आरंभ किया। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी पत्र पर लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः। सोई भगवान गणेश वहां प्रकट हो गए। बोले गणेश जी महाराज की। भगवान गणेश प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, आपकी पूजा अर्चना करूं? बोले पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं, जब तक आप इस ग्रंथ का लेखन करते हैं तब तक हम यहीं आपके साथ में विराजमान। सोई सरस्वती माँ का जयकारा लिखा, तभी वहां माँ सरस्वती भी प्रकट हुई। प्रणाम किया। माँ सरस्वती कहती है, हम खूब भाग्य है हमारे जो हम आपकी कलम के द्वारा प्रभु का गायन कर पाएंगे, प्रभु का भाव लिख पाएंगे। इसीलिए जब तक आप लेखन करते हैं, आपकी कलम के भीतर हमारा प्रवेश होगा। अब तो भैया, जो जो जिस जिस देव का आह्वान किया, सोई सभी देवी देवता वहां मूर्तिमान होकर खड़े हो गए। अब सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे जो मंगलाचरण है। ये तो रामायण जी में कुल 5 सोरठे भी आएंगे आगे। अब सबसे पहले 7 श्लोकों के साथ मंगलाचरण करते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में माता सरस्वती और भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समेश्वर वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इन 2 श्लोकों में माँ गौरी और जगत गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया है। उसके पश्चात में सीताराम गुन्हे ग्राम है पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्व
भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का गुणानुवाद करते हुए कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया गया है। उसके पश्चात में उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करिं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। इस श्लोक में दिव्य जानकी जी को प्रणाम किया गया है। इसके पश्चात में यन् माया वशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वान्निशैव भाति सकलं रज्जो यथहे ब्रह्म यत्पात्फलमेवमेकं हि भवाभ्योऽधस्ते तिर्षावता वन्दे तमेशेष कर्णपरं रामाख्यामीशं हरिम्। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया गया है। और इसके पश्चात में नाना पुराण निगमाग सम्मत पदम रामायणे निगदितं कचित्तन्देतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनेति। ये कहकर इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इस ग्रंथ में समस्त ग्रंथों का सार है। और खूब सुंदर इसके पश्चात में 5 सोरठा जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल दहन नील सरोर श्याम तरुण अरुण बरिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद रुंद समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मरतनमय। और 5वां सोरठे में गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। वंदव गुरुपद कंज कृपा संतु नर रूप हरि महामोह तुम पंजु जासु वचन रवि कर निकल। इस प्रकार ये 5 सोरठे। और उसके पश्चात में खूब सुंदर नाम भगवान की वंदना करते हैं। बंधु, ये जो नाम भगवान है यही नाम मैंने आपको कहा राम से बड़ा राम का नाम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करण चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब। इसके पश्चात में नाम वंदना। और नाम वंदना करने के पश्चात आज की कथा को ही विश्राम देंगे हम। आइए नाम वंदना करते हुए सभी। वंदौ नाम राम रघुवर को वंदौ नाम राम रघुवर को वंदौ नाम राम रघुवर को महामंत्र जोई जपत
बोले नाम भगवान की, बोले अवध बिहारी सरकार की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले गौ माता की, बोले हनुमान जी महाराज